गुड डे एवरीवन। आज हम जो पढ़ेंगे चैप्टर 12, इसका टॉपिक है लूप कंस्ट्रक्शंस। लूप बेसिकली कोई भी चीज़ है जो बार बार रेपिटिशन का जो नाम है, बार बार कोई चीज़ करना, उसको बेसिकली हम लूप का नाम देंगे। और जिसको हमने बार बार कोई काम करना हो और एक ही काम सुबह शाम हमने करना हो, लाइक इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसको हम लूप कहते हैं। क्या आप लूप में हो या किस तरह से। तो ये तो था कंस्ट्रक्शंस, हम किस तरह से ऐसी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम देखते हैं तो इट्स मीन कि लूप कंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होगा कि कोई एक स्टेटमेंट जिसके ऊपर आपने बार बार रेपिटेशंस चाहिए होती है। लाइक मैं आपको कहता हूँ कि आपने 1 से लेके एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करेगा। लाइक मैं आपको सबसे पहले कहता हूँ, टास्क ये देता हूँ कि आपने 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करनी है। तो आप क्या करोगे, सिंपल आप ये करोगे, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखोगे, प्रिंट F1, प्रिंट F2, प्रिंट F3, 10 लाइन्स का कोड, आप 10 स्टेटमेंट्स लिख दोगे। डेट्स ओके, डेट्स विल बी गुड, कोई मसला नहीं, इशू नहीं है, आपका प्रोग्राम भी ठीक है। लेकिन एफिशिएंट प्रोग्राम तब होगा अगर सपोज करते हैं, यही मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप मुझे 100 तक जो है वो काउंटिंग लिख के दें, तो क्या आप 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे प्रिंट एफ? नहीं, ऐसे नहीं होता। चलें, अगर आप कर भी लेते हैं, सपोज मान लिया आपका ठीक हो गया, ठीक है, प्रोग्राम आपका भी ठीक है, गलत नहीं है, बट इसके साथ साथ हम ये कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आपने मुझे 1000 जो है वो लिख के देनी है, 1000 तक काउंटिंग लिख के देनी। तो डैट विल भी, आप सोचेंगे कि सर 1000 लाइन हम लिखेंगे, इतना तो हमारे पास पेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर 1000 आप लिख लेते हो, मैं आपको कहता हूँ नहीं नहीं आपने करना है और ये वो आप कर लेते हो, सपोज करते हैं, बहुत कम होंगे जो 3 दिन, एक दिन में वो जो है 1000 लाइन ऑफ कोड जो प्रिंट एफ है वो लिख लेंगे एक दिन में। बल्कि कहेंगे कि आप सर हमें तो एक माह चाहिए, जैसे कि आपकी रूटीन होती है। और अगर मैं 10,000 कह दूँ तो फिर डेफिनेटली सारे कहेंगे सर बिल्कुल हम जो है वो नहीं कर पाएंगे, और जिस आप 10 तक ही करवा लें हमसे, या 20 तक अभी हम कर देते हैं, और इस तरह के सम लेम एक्सक्यूज़ आप जो है वो, और आपका एक्सक्यूज़ बनता भी है इस चीज़ के ऊपर कि सर ये हम क्या है, एक ही दफ़ा इतने टाइम हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं, पेजेस नहीं है, टाइम क्या, हमने और सब्जेक्ट का काम सो ऐसा। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम विद इन मिनट कैसे इसको कर सकते हैं, जो आपने पूरा दिन, 2 दिन और 1 माह का टाइम ले लिया था और इसको लिखने में। तो आइए देखते हैं, इसी चीज़ को हम ओवरकम कर लेते हैं। यहाँ पे भी यही लिखा, वो ऑफन एनकाउंटर प्रॉब्लम्स हुज सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रेपिटेडली। तो यहाँ पे रेपिटेडली जो है बार बार जो स्टेटमेंट्स आती हैं उनको लिखने या एग्जीक्यूशन के लिए हमें बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि 1000 तक काउंटिंग। तो इस प्रोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए होती है कि हमें लूप जो है वो हमें चाहिए होते हैं। तो आइए देखते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर जो लूप्स हैं, सी लूप स्टेटमेंट फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट, दिस चैप्टर विल प्रोवाइड द बेसिक्स ऑफ द राइटिंग इटरेटिव सॉल्यूशन टू सर्टेन प्रॉब्लम, हियर शैल इंट्रोड्यूस डिफरेंट लूप्स कंस्ट्रक्शन। वो यहाँ भी कह, हम नीचे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लूप हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के लूप हैं, और इसमें से सबसे पहले है वाइल है, दूसरे नंबर पे है डू वाइल है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास फॉर है। तो ये 3 लूप जो है पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम देखेंगे, और वर्किंग ऑलमोस्ट सबका पर्पस जो है वो सेम है कि आपने किस तरह से, बट देयर कंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो भी हम देखेंगे। और वाइल और डू वाइल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इनका जो डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है। और फार जो है वो टोटल चेंज, मतलब होता है सिंटेक्स वगैरह इसका चेंज होता है, लेकिन पर्पस इनका सेम होता है। तो जो डिफरेंस है वो भी हम तीनों के दरमियान देखेंगे। और सबसे पहले तो ये है कि आपको लॉजिक का पता होना चाहिए, और जो लॉजिक जो बंदा बना लेगा उसके लिए तीनों लूप्स के अंदर काम करना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स है वो भी आपने इनको देखना है किस तरह से काम करता है। तो वाइल स्टेटमेंट इसकी जो थोड़ी सी है यहाँ पे देखते हैं इसको, वो भी हम देखते हैं, सारे के सारे ये पढ़ भी लेंगे हम। तब तक काम करता रहता है जब तक ये जो कंडीशन जो इसके अंदर लगी हुई है वो फॉल्स नहीं होती। जब तक ये कंडीशन
ट्रू है, इसके अंदर नंबर ऑफ जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होती जाएंगी, एग्जीक्यूट होती ही रहेंगी। इसका हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी जो है नीचे हमारे पास आ रहा है, जैसे कि आपको मैंने कहा कि अगर आपने काउंटिंग लिखनी है तो इसकी वर्किंग भी हम देख लेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट डिजिट फ्रॉम 1 to 10। तो आइए देखते हैं, हम चलते हैं अभी इसको प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। कंट्रोल N और यहाँ पे मैंने किया हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड stdio.h int main and this one int main। और int main के बाद हमने सबसे पहले int count, जो हमारे पास count जो है वो चलेगा, और count को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं इक्वल टू 1 और 1 किया, और यहाँ पे हमने लगाया while। ये इसका सिंटेक्स है, देखिएगा while लूप लिखने का, और while की हमारे पास while का एक ब्लॉक होता है, और ब्लॉक को आपको पता है जो आपकी ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इसके साथ आपको शो किया जाता है। और यहाँ पे आपको पता है एक कंडीशन हम लगाते हैं, और कंडीशन क्या लगाएंगे, काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे हम इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास काउंट है, काउंट को हमने कहा कि ये या तो लेस होना चाहिए या फिर 10 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाते हैं प्रिंट f, और यहाँ पे हम लगा देते हैं परसेंटाइल d, और यहाँ पे आप लगा देंगे कामा count। काउंट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी, और काउंट को हमने क्या करना है, एक हमने इंक्रीज भी करना है। काउंट इज़ इक्वल टू, हम पहले सिंपल लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं प्लस प्लस का क्या मकसद होता है, काउंट +1। तो यहाँ पे जैसे ही हम +1 करेंगे, और ये आप लोगों को पता है कि काउंट के अंदर स्टिल वी हैव, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्राम इंट मेन लिखा, यहाँ पे डाटा टाइप इंट ले ली, और यहाँ पे काउंट ले लिया, और काउंट में स्टोर क्या हो गया हमारे पास 1। तो काउंट इक्वल टू 1, तो वाइल की स्टेटमेंट ये लाइन नंबर 7 चलेगी, स्टेटमेंट नंबर 7। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है काउंट चेक करेगा, काउंट में हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे क्या लिखा आएगा 1 लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे ये हमारे पास 1 है, और यहाँ पे क्या आ जाता है 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। क्या कंडीशन ट्रू है, बताएं जी मुझे। कंडीशन ट्रू, 1 लेस देन इक्वल टू 10 डेफिनेटली ट्रू है कि एक जो है वो 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो 10 से जो छोटा है ना भाई, बराबर तो नहीं है, चलो छोटा तो है, मानते हैं आप छोटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे प्रिंट एफ चलेगा, प्रिंट एफ चलने के बाद काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। तो आइए इसको रन कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट किस तरह से आएगी। सबसे पहले हम इसको एक बना लेते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे लूप कंस्ट्रक्शन चैप्टर 12 का फोल्डर बना लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास और इसको हम क्या देते हैं, इस प्रोग्राम का नाम देते हैं वाइल लूप, माय फर्स्ट वाइल लूप, या इस तरह से कह लें माय फर्स्ट वाइल लूप दिस वन। ओके, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं दिस वन, ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी की सारी चीज़ जो है वो रनिंग फॉर्म में आ गई, बट एक ही लाइन के अंदर लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें जो 2 लाइंस के अंदर लिखने के लिए हमें न्यू लाइन के ऊपर हम क्या लगाते हैं, \n। तो पहले सबसे पहले हम एग्जीक्यूट देख लेते हैं आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से मैं अगर लाइक 100 तक कहता हूँ तो इसको यहाँ पे हमें कंडीशन के अंदर 100 कर देंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं ताकि आपको माइंड सेट थोड़ा सा सेट हो जाए। और ये देखें 1 2 3 4 5 और टिल 100
इन जो टोटल जो हमारे पास एग्जीक्यूशन हुई है वो हमारे पास जो है टोटल जो हमारे पास एग्जीक्यूशन हुई है सॉरी डेफ सी प्लस प्लस आउटपुट ख़त्म हो चुकी है। और दोबारा से हम इसको कंपाइल, आप थोड़ा सा माइनस वाली साइड पे चले जाएं और दिस वन कंपाइल एंड रन। देखें 100 और प्रोसेस, और ये जो हमारे पास 20.20 सेकेंड, मतलब 0.20 सेकेंड फुल जो है वो भी 100 सेकेंड्स के अंदर नहीं बल्कि पॉइंट, ये डिलीट हो जाता है यहाँ से। ये देखें 1 to 100 जो है वो 0.20 सेकेंड के अंदर इसने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रिंटिंग आ जाती है। तो इसी तरह से अगर हम इसके अंदर 1000 टाइम तक करना चाहते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे हम करेंगे और इसको हम जो है वो कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ये देखें अभी एग्जीक्यूट वो रन हो रहा था और 1000 टाइम तक इसने 1000 लिख दिया इसने 1.127 सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इतनी जल्दी 1 सेकेंड के अंदर, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 सेकेंड के अंदर इसने जो है वो 1000 तक काउंटिंग लिख दी है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम जो है वो बेसिकली, ये देखें अभी स्टिल हमारे पास ऊपर जा रहा है, टॉप से 500 तक अभी तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है। तो 1 से लेके जो है वो इसी तरह से आगे 1000 तक जे जो है वो मूव कर जाएगा। तो ये मैं अभी इसके ऊपर मैंने प्रेस किया हुआ तो ये नज़र आ रहा है आपको, अभी ये इसने एग्जीक्यूशन अपनी प्रिंटिंग जो है वो कंप्लीट कर दी है। मैं छोड़ता हूँ तो ये देखें यहाँ पे सिंपल और सिंपल आप जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल रन, दोबारा एक दफ़ा देख, ये देखें खुद ही जो है वो ये कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको 10,000 कर देता हूँ तो सपोज करते हैं ये यहाँ पे कंपाइल एंड रन, ये देखें वर्किंग अभी खुद ही जो लिखी जा रहा है 10,000 तक, अप टू 10,000 इसने जो है वो 5.88 सेकंड के अंदर, ये नीचे लिखा हुआ इसने 10,000 जो है वो काउंटिंग जो है वो भी हमारे पास लिख दी है। ये देखें आपके सामने है 1 से लेके 10,000 तक। ओके, तो यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हमारे पास कंपाइल एंड रन 1000 तक हमारे पास ने जो है वो वैसे ही इजीली जो है वो लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और ये हमारे पास इसी तरह से हमारे पास कुछ वर्किंग करते हैं। तो आइए देखते हैं, छोटा सा प्रोग्राम हम रन करते हैं, लाइक हम 5 तक काउंटिंग लिख लेते हैं सिंपल, ताकि हमारे पास इसकी जो ड्राई रन है वो भी हम इजीली जो है वो कर सकें। तो अभी देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 5 तक कैसे चला, 5 के बाद इसने क्यों नहीं लिखा। इंट काउंट इक्वल टू 1 और 1, यहाँ पे उसने चेक किया वाइल कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन जो है इसकी, ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू मिलती रहेगी। तो देखते हैं कब तक ये कंडीशन ट्रू मिलती है। काउंट 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो ट्रू उसने प्रिंट एफ किया और काउंट के अंदर जो वैल्यू पड़ी थी वो उसने प्रिंट कर दी 1। अब उसने क्या किया, बाद में उसने किया काउंट इक्वल टू, यहाँ पे काउंट प्लस 1, तो काउंट के अंदर क्या था 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, यहाँ पे 2 चला गया। अब कंडीशन ट्रू थी तो यहाँ पे फिर आया, फिर उसने यहाँ पे आके चेक किया 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू, यहाँ पे उसने ये वाली स्टेटमेंट चलाई और काउंट के अंदर जो था 2 प्रिंट कर दिया। नीचे गया और नीचे जाने के बाद यहाँ पे उसने देखा काउंट प्लस 1, काउंट के अंदर क्या था 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, और काउंट के अंदर आप हमारे पास क्या आ चुका है 3। यहाँ से प्रोग्राम चलता हुआ यहाँ पे फिर पहुँचा 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, दिस वन स्टेटमेंट प्रिंट हुई, प्रिंट क्या हुआ प्रिंट 3 हुआ। 3 होने के बाद यहाँ पे गया और यहाँ पे उसने देखा 3 प्लस 1 इक्वल टू काउंट क्या हो गया 4 होने के बाद उसने यहाँ से मूव किया और यहाँ पे दोबारा आ गया। यहाँ पे उसने चेक किया 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, ये रन हुआ, यहाँ पे 4 प्रिंट किया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे उसने चेक किया 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो गया, 5 यहाँ पे 5 स्टोर हो गया, इसने ऊपर गया और यहाँ पे इसने चेक किया 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, तो इट्स मीन के इक्वल टू तो है, कंडीशन ट्रू हुई और उसने यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास 5 प्रिंट हुआ और यहाँ पे हमारे पास काउंट के अंदर हमारे पास क्या आ गया,
काउंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखा उसने, काउंट के अंदर हमारे पास क्या आ गया 5 था, 5 + 1 = 6। काउंट के अंदर जो है वो हमारे पास 6 चला गया। 6 यहाँ पे जैसे ही मूव किया तो 6 <= हमारे पास क्या आ जाता है 5। तो 6 <= 5 कंडीशन फॉल्स, कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई तो ये बॉडी यहाँ से जो एग्जिट करके यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिखे ना भी तो तब एग्जिट कर जाएगा और प्रोग्राम पूरा के पूरा एग्जिट हो जाएगा। तो देखते हैं कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे अभी देखें 5 तक जो है वो एंटर हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम जो है एक और काम भी कर सकते हैं। चलो यहाँ तक तो आपका जो बुक के अंदर प्रोग्राम था वो तो ठीक था। एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट f, यहाँ पे लिखते हैं द वाइल लूप एंड। तो यहाँ पे लिखते हैं किसके साथ, लाइक हम ये भी देख सकते हैं एंड द वैल्यू ऑफ काउंट इज़ क्या होगी %d, काउंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो काउंट की वैल्यू होगी वो भी हमें दिखाएगा। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं \n लगा लेते हैं, चले न्यू लाइन के ऊपर। तो ये हमारे पास आएगा। अच्छा, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इसको एग्जीक्यूट रन करते हैं तो काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, द वाइल लूप एंड द वैल्यू ऑफ काउंट इज़ 6। ये आप लोगों ने आउटपुट के अंदर भी देख लिया क्योंकि 6 हुआ था, इस वजह से यहाँ से फॉल्स होके ये चला। ये स्टेटमेंट कब उस टाइम तक नहीं चलेगी जब तक ये जो है ये फॉल्स नहीं होता। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट टाइम हम जो है वो 10 करते हैं तो कब ये 10 तक चलेगा ये वाला लूप, और 10 तक काउंटिंग प्रिंट करके फिर ये वाली जो स्टेटमेंट है ये वाली जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो आइए देखते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ये देखें 10 तक ये चला, फिर जो हमारे पास ये 11 के ऊपर जो है वो कंप्लीट हुआ। तो कैसे हुआ मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। यहाँ पे काउंट 1 वाइल 1 इज़ <= 10, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी और यहाँ पे हमारे पास आएगा काउंट 1 + 1 2 हो जाएगा, काउंट 2 हो जाएगा, 2 इज़ <= 10 कंडीशन ट्रू, प्रिंट f। और यहाँ पे काउंट के अंदर हमारे पास चला गया 2 प्रिंट किया। 2 के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 + 1 3 और 3 और 5 तक तो हमने वैसे ही रन कर लिया था। तो आइए देखते हैं 5 के बाद, क्योंकि पिछले अगर थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बैक पे लेके जाए तो आपको 5 तक तो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे था 5 + 1 = 6, काउंट के अंदर हमारे पास क्या चला गया 6, और 6 जब यहाँ पे गया 6 इज़ <= 10 कंडीशन हुई हमारे पास ट्रू, और यहाँ पे इसने आके क्या प्रिंट कर दिया 6, और यहाँ पे हमारे पास 6 + 1 = यहाँ पे काउंट के अंदर 7 चला गया। यहाँ पे यहाँ से मूव करता हुआ फिर यहाँ पे आया और 7 <= 10 कंडीशन ट्रू, और इसने यहाँ पे प्रिंट f और काउंट के अंदर क्या था 7 प्रिंट किया, नीचे गया और यहाँ पे 7 + 1 = 8 आ गया काउंट के अंदर। काउंट से यहाँ से फिर मूव किया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 8 लेस देन, और यहाँ पे ट्रू। इसी तरह से 8 के लिए यहाँ पे 8 + 1 9 यहाँ पे स्टोर हो गया, 9 इज़ <= 10 कंडीशन ट्रू, और यहाँ पे इसने 9 को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मूव किया और 9 + 1 = हमारे पास क्या आ जाएगा 10, काउंट के अंदर 10 आ गया, 10 इज़ <= 10 कंडीशन ट्रू, क्योंकि 10 लेस देन और इक्वल टू 10। तो देखें इक्वल लेस तो नहीं है, अगर लेस होता तो फिर फॉल्स हो जाता। यहाँ पे साथ में लगा हुआ कि बराबर भी है, वो कहता है हाँ भाई बराबर तो है। तो यहाँ पे हमारे पास चलो छोटा नहीं है, बराबर तो है ना कम से कम, तो तब भी हमारे पास इसको आने दो। तो ये हमारे पास क्या करेगा 10 प्रिंट करेगा। 10 प्रिंट करने के बाद जब यहाँ पे मूव करेगा 10 और 10 + 1 = 11, काउंट के अंदर हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा 11, और यहाँ पे फिर दोबारा मूव करता हुआ यहाँ पे जाएगा वो देखेगा 11 इज़ <= भाई वो कहता है ना तो छोटा है ना बराबर है 10 के। तो यहाँ पे वो फॉल्स कर देगा। जैसे ही फॉल्स करेगा तो ये अपने ब्लॉक से जो है वो बाहर निकल आएगा। तो ये जब जैसे ही ब्लॉक से बाहर निकलेगा तो फिर ये जो स्टेटमेंट है वो कहेगा, फिर ये एट द एंड जो है वो रन होगी, वो कहेगा कि द वाइल लूप एंड द वैल्यू ऑफ काउंट इज़, जो भी काउंट की वैल्यू है वो 11 है। तो अब मैं ये चाहता हूँ, सपोज करें कि यूज़र जो है
एक प्रोग्राम हमारा इस तरह से भी आ सकता है कि आप यूज़र से ही जो इनपुट लें वो कितने टाइम तक काउंटिंग जो है वो प्रिंट करना चाहता है। तो मैंने यहाँ पे तो 10 टाइम दे दिया, लेकिन यहाँ पे अगर यूज़र से लेना हो तो हम एक और जो वेरिएबल लेंगे वो लेंगे यूज़र इनपुट, या नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर जो यूज़र जो है वो यूज़र नंबर, ठीक है। यूज़र नंबर जो भी एंटर करेगा वो उसके साथ आएगा। तो जैसे ही हमने ये किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्कैन एफ, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटाइल डी, यहाँ पे कामा, और यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, एंड क्या आएगा, ये वाला जो यूज़र नंबर आपने सेम टू सेम लिखा है इसी को कॉपी और यहाँ पे आप जो है वो पेस्ट करेंगे, और यूज़र जो भी एंटर करेगा नंबर और वो स्कैन ऐप से आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक और काम भी कराना है, वो क्या करवाना है, प्रिंट एफ यहाँ पे करेंगे ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे ये, और यहाँ पे बैक स्लैशन, ताकि न्यू लाइन के ऊपर ही हमारे पास इनपुट ये हमारे पास लेगा। और यहाँ पे हम एक और काम करेंगे, इस तरह से ये जो यूज़र है इसकी वैल्यू भी यहाँ पे लगाएंगे, ताकि जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करता है वो यहाँ तक हमारे पास रन हो। तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि जो यूज़र लाइक 20 कीबोर्ड से एंटर करता है तो ये 20 टाइम तक जो है वो लूप चलेगा, अदरवाइज जितना 5 टाइम तक एंटर करता है तो 5 टाइम तक चलेगा। कंपाइल एंड रन, लाइक एंटर योर डिज़ाइन नंबर। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास ये स्टेटमेंट चलेगी, एंटर योर डिज़ाइन नंबर, फिर उसने स्कैन ऐप के लिए ब्लिंक करा है, ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जिन लोगों ने सीखा है उन लोगों को तो इसी से पता चल जाएगा। स्कैन ऐप यहाँ पे कह रहा है, और कीबोर्ड से मैं 5 एंटर करता हूँ तो हमारे पास लूप काउंटिंग कितने टाइम तक चलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 होगा और 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ये वाली चलेगी। और यहाँ पे भी देखते हैं 5 एंटर करते हैं, 5 एंटर किया तो लूप भी हमारे पास 1 2 3 4 5, ये जो 5 है ये तो मैंने कीबोर्ड से एंटर किया ना। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करता हूँ तो मैं कीबोर्ड से 12 एंटर करता हूँ, ये देखें तो 12 एंटर किया, एंटर का बटन प्रेस करने के ऊपर ये 12 टाइम तक ये चला, और लूप की वैल्यू जो है वो उसी तरह से हमारे पास एग्जीक्यूट हो ही जा रही है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो वो था हमारे पास जो कंसेप्ट था वो सारे का सारा वाइल लूप का, और हम कमिंग वीडियो के अंदर डू वाइल एंड फॉर लूप के बारे में भी हम जो है वो सीखेंगे।